अडानी पे ये कितना ये बेइज्जती हुई इनकी इस देश में, उस पे कोई ये जवाब नहीं देते हैं और ना वोट चोरी के नारे पे जवाब देते हैं। ये खाली झूठ बोलते हैं बस। 140 करोड़ 140 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी, ये सब झूठ का पुलिंदा है और लोग यही पूछते हैं। मगर आजकल होता क्या है, आजकल तो तुम्हारे माँ को गाली दूंगा, तुम मेरी माँ को गाली दो। ये गाली से देश थोड़ी ना चलेगा, सबकी माँ है, उस माँ की भी इज्जत होना चाहिए। और जो वहाँ बिहार में बोला गया, गाली दी गई, वो भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, लोग मना करते हैं, नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की माँ सबकी माँ है इस देश की, इस देश में सब उसको माँ की इज्जत देता है और प्रधानमंत्री जी को भी इज्जत देता है। जब प्रधानमंत्री जी को हम चुनते हैं तो हम इज्जत से उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं और मीडिया भी सवाल का जवाब लेना चाहिए उनसे। मगर मीडिया आजकल क्या गोदी मीडिया उनसे सवाल नहीं करता है, सवाल नहीं करता और सवाल करना पड़ेगा। कब तक आप छुपोगे? छुप नहीं सकते आप छुप नहीं सकते बिल्कुल भी। छुपने से कोई काम नहीं होता है। एक सेकंड वो आपके हाँ जी, वोट चोरी के ऊपर ही बात चल रही है हमारी। वो तो पहले से ही हो रहा है इस देश में, आज से थोड़ी हो रहा। पहले भी वोट कैप्चर किए जाते थे ऑन रिकॉर्ड से ये सारी चीजें, और तब तो बीजेपी नहीं थी, तब तो कांग्रेस थी। बीजेपी 2024 के बाद 2014 के बाद से आई हुई है। तो वोट चोरी वोट कैप्चरिंग तो पहले से ही हो रही है, इसमें पॉलिटिशियंस की गलती नहीं है, गलती हमारी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बाहर चले गए भाई साहब, इसीलिए हम 11 साल से बाहर है। आप भी नहीं रोकोगे तो आप भी बाहर जाओगे। का नारा लगाते हैं। 11 साल से ही बाहर है सर, 11 साल से बाहर कर दिया लोगों ने। आप कह रहे हो नहीं, पहले होता तो मैं भी करूंगा। ये कहाँ का, ये देश की घटना है। युवा को बोलने दीजिए, युवा को बोलने दीजिए, युवा को बोलने दीजिए। आई एम नॉट अ बीजेपी सपोर्टर। युवा है, भारत के युवा है। आई एम द वोटर। इट्स अ फॉल्ट दैट वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क। हमारी गलती है मैम। हम लोग ना स्कूल्स के लिए बोल रहे हैं, ना एजुकेशन के लिए बोल रहे हैं, ना जॉब्स के लिए बोल रहे हैं, ना ये सब कर रहे हैं। और वोट चोरी ना बीजेपी ना कांग्रेस दोनों पार्टियां कर रही है, दोनों पार्टियां कर रही है ना। 1947 से पहले भी हुआ। हाँ, तो इसमें आप एक बीजेपी को थोड़ी पकड़ सकते हैं, आप पूरे पॉलिटिशियंस को पकड़ो। आप पॉलिटिशियंस को देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग रास्ते पे खड़े, वो लोग रास्ते पे खड़े नहीं है। तो वोट चोरी मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि हम लोग किसको चुन के लेके आ रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। और वोट चोरी प्रॉब्लम होती तो बीजेपी 400 पार लेके आती है। अगर वोट चोरी होता ना, इफ वोट चोरी होता तो बीजेपी 400 पार लेके आती है। ये बहुमत से आंकड़े के नीचे नहीं रहती है लोग। तो प्रॉब्लम वो भी नहीं है, प्रॉब्लम हम सब लोगों में है, प्रॉब्लम पार्टीज में है। कंक्लूजन निकालने के लिए ही तो ये डिबेट हो रही है ना भाई। एक युवा को भी मौका दिया जा रहा है, एक जनता को भी मौका दिया जा रहा है कि अपने ओपिनियन रखें और सवाल पूछें। सरकार से सवाल पूछने का आपका हक है, आप पूछिए। सवाल हमको यही पूछना है कि हम जो टैक्स भर रहे हो पैसा का जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। क्योंकि हर चीज में लोग जीएसटी ले रहे हैं, हर चीज ले रहे हैं। और ये पहले भी था, पहले वैट था, अब जीएसटी पे आ गया। वो पहले दूसरे टैक्सेस थे, अब ये हो गया। पार्टी दोनों करप्टेड है। आप बीजेपी बोलो, आप आम आदमी पार्टी बोलो, आप कांग्रेस बोलो, करप्टेड दे लोग हैं एंड वी इलेक्ट देम। गलती हमारे में। वी हैव टू एजुकेट द पीपल व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू नॉट डू। ये हमारे ऊपर है मैम कि। और अभी लड़ लेंगे हम लोग, आप ये लड़ लेंगे हमसे कि बीजेपी खराब है, मैं बोल दूंगा कांग्रेस खराब है, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। वी हैव टू फाइट फॉर अस। जैसे मैम नेपाल में देखो, अभी रिसेंट की बात है, बांग्लादेश में देखो, श्रीलंका में देखो, लंदन अभी रिसेंट चल रहा है, लंदन, और बहुत सी और कंट्रीज है मैम, बहुत सी और कंट्रीज है। क्योंकि पीपल आर फेड अप ऑफ द पॉलिटिशियंस व्हाट दे हैव एंड, और हम लोग ही चुन के लेके आते हैं। वोट चोरी ये सब कोई उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम लोग खुद करप्टेड है, वी आर आल्सो करप्टेड। अगर मैं ऑफिस में, हमें भी तो सुधरना होगा ना। इधर फ्रेम में आ जाओ ना, ये फ्रेम सामने है ना। हमें भी तो सुधरना होगा ना। मींस हम नौजवान से एक सवाल है मेरा बहुत अच्छा वाला। जी जी, ये कहते हैं डिजिटल इंडिया, 90 करोड़ लोग डिजिटल हो गए, 40,000 करोड़ रुपया इस देश का लूट गया, साइबर ठगों ने लूट लिया, उनको ये नहीं पकड़ पाए। इनसे पूछो ना, इन नौजवान से पूछिए, मैं नौजवान से इसे सवाल कर रहा हूँ। 40,000 करोड़ रुपया इस देश का लूट लिया साइबर ठगों ने बैठ के विदेशों में। कितने लोगों को पकड़ा और क्या क्या बोला था मोदी जी ने, अब गरीब की जेब नहीं लूट पाएगी। तो कहाँ गए? पूछो ना इस नौजवान से, पूछिए इस नौजवान। पहली बात जो सर बोल रहे हैं वो मैंने मुद्दा उठाया नहीं है। सेकंड जी, 40 हजार करोड़, 40,000 करोड़ रुपए
बहुत बड़ी कीमत नहीं है। जितने लोग हम लोग हैं, चैलेंज देता हूँ सरकार को, आप चेक करिए गूगल पे 40,000 करोड़ रुपए इस देश का लूटा गया। आपका जवाब यहाँ से लेते हैं, आपका जवाब यहाँ से लेते हैं, लूटा आपका जवाब यहाँ से लेते हैं, बताइए आप, लेते हैं आपका जवाब।